ये कहानी है चिंकी की। चिंकी 8 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जो कि अपनी दादी माँ के साथ रहती है। चिंकी चिंकी के माता पिता एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तब से चिंकी अपनी दादी माँ के साथ रहती है। मासूम सी चिंकी ये नहीं जानती कि उसके माता पिता अब लौटकर कभी भी वापस नहीं आएंगे और उसके बूढ़ी दादी को भी ये समझ में नहीं आता कि वो चिंकी को क्या कहे कि उसके माता पिता कहाँ पर है। इसीलिए उन्होंने चिंकी को झूठ बोला कि उसके माता पिता यहाँ से बहुत दूर शहर में रहते हैं। मासूम सी चिंकी उसको लगता है कि एक ना एक दिन उसके माता पिता गांव में उससे मिलने जरूर आएंगे। और फिर एक दिन गांव में आता है एक डाकिया। चिंकी दौड़ी दौड़ी डाकिया के पास चली आती है और पूछती है, काका काका क्या मेरे माता पिता की कोई चिट्ठी आई है? डाकिया काका कहते हैं, रुको बेटा 1 मिनट, मैं अपने थैले में चेक करता हूँ। डाकिया देखते हैं लेकिन चिंकी की कोई भी चिट्ठी नहीं होती। डाकिया काका अभी कुछ भी समझ नहीं पाते। वो चिंकी से कहते हैं, देखो बेटा मैं तो रोज आता हूँ, अगर आज तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई तो कल आ जाएगी, मैं तुम्हें कल तुम्हारी चिट्ठी लाकर दे दूंगा। ये सुनकर चिंकी बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। और फिर अगले दिन चिंकी फिर से आती है, डाकिया काका मेरी चिट्ठी आई क्या? लेकिन आज भी चिंकी की कोई चिट्ठी नहीं आई और चिंकी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिंकी का उदास चेहरा डाकिया काका को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर डाकिया काका गांव के एक आदमी से पूछते हैं, चिंकी यहाँ पर किसके साथ रहती है? उसके माता पिता कहाँ पर हैं? गांव का आदमी डाकिया काका को बताता है, अरे ये चिंकी ये तो अपनी दादी माँ के साथ रहती है और रही बात इसके माता पिता की, वो बेचारे तो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बस तभी से चिंकी अपनी दादी माँ के साथ रहती है। बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है। डाकिया काका को चिंकी की कहानी सुनकर बहुत ही दुख होता है। और फिर अगले दिन चिंकी एक बार फिर से आती है, काका काका आज तो मेरी चिट्ठी पक्का आई होगी, आप एक बार ध्यान से अपने थैले में देखिए। चिंकी के ऐसे शब्द सुनकर डाकिया काका उदास हो जाते हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब चिंकी से क्या कहें। तभी चिंकी बोल पड़ती है, अरे काका क्या आप जानते हैं दिवाली आने वाली है, इसीलिए मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत सारे तोहफे भेजने वाले हैं। आप बताइए ना मेरे नाम से कोई तोहफा या फिर चिट्ठी आई या फिर नहीं। चिंकी की बात सुनकर डाकिया काका कहते हैं, अरे बेटा चिंकी दिवाली में तो अभी समय है, तब तक तुम्हारे माता पिता का तोहफा और चिट्ठी जरूर आ जाएगी। मैं खुद तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें तुम्हारे तोहफे देकर जाऊंगा। ये सुनकर चिंकी बहुत ही खुश हो जाती है। चिंकी को खुश देखकर डाकिया काका भी बहुत खुश होते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। काका रोज गांव में आकर चिट्ठियां बांटते, लेकिन ये क्या पिछले 2-4 दिनों से चिंकी एक बार भी अपनी चिट्ठी का पता करने नहीं आई। चिंकी को बहुत तेज बुखार होता है, इसीलिए वो डाकिया काका से मिलने नहीं आ पाती। चिंकी की हालत देखकर उसके दादी को उसकी बहुत ही चिंता होने लगती है। वो कहती है, मेरे जाने के बाद मेरी चिंकी का ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो
अब उम्र हो चुकी है, ना जाने कब मेरी सांसें थम जाएं। फिर बूढ़ी दादी सोचती है, क्यों ना मैं चिंकी को किसी विवाहित जोड़े को गोद दे दूं। इससे चिंकी को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। और फिर जब चिंकी अपनी चिट्ठी लेने बहुत दिनों तक नहीं आती तो डाकिया काका खुद को रोक नहीं पाते। वो चिंकी का हाल चाल पूछने उसके घर पहुंच जाते हैं। चिंकी के घर पहुंचकर काका को पता चलता है कि चिंकी को उसकी दादी ने किसी दंपत्ति को गोद दे दिया है और वो खुद वृद्धाश्रम चली गई। ये सब जानकर डाकिया काका को बहुत ही दुख होता है। उनकी चिंकी से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाती है। और फिर डाकिया काका उदास होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। डाकिया काका जैसे ही घर वापस आते हैं तो देखते हैं चिंकी उनके घर में खेल रही है। चिंकी को ऐसे अपने घर में देखकर पहले तो डाकिया काका को कुछ भी समझ में नहीं आता। चिंकी भी डाकिया काका को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने में चिंकी के नए माता पिता सामने आते हैं। दरअसल चिंकी को गोद लेने वाला जोड़ा और कोई नहीं बल्कि डाकिया काका के बहू बेटे होते हैं। दोनों डाकिया काका को बताते हैं कि पिताजी, ये बच्ची अनाथ है। हमें चिंकी बहुत ही प्यारी और मासूम लगी, इसीलिए हम दोनों ने इसे गोद लेने का फैसला किया। डाकिया काका भी अपने बहू बेटे के इस फैसले से बहुत ही खुश होते हैं और फिर चिंकी डाकिया काका के घर पर रहने लग जाती है। चिंकी के आने से उनका परिवार जो कि अधूरा था अब पूरा हो गया। चिंकी भी अपने नए माता पिता और दादू के साथ बहुत ही खुश होती है। बीच बीच में उसकी दादी उससे मिलने के लिए आती रहती हैं। चिंकी की दादी उसके नए माता पिता से विनती करती है कि देखो बेटा, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको सौंप दिया है। मेरी अब उम्र हो चली, मैं ना जाने कितना जीऊंगी। बस यही सोचकर चिंकी की जिम्मेदारी मैंने आपको सौंप दी। मैं बहुत ही घबरा रही थी कि ना जाने चिंकी आप लोगों के पास कैसे रहेगी, लेकिन चिंकी को यहाँ पर इतना खुश देखकर मैं अंदर से बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। अब ये बूढ़ी अम्मा आसानी से मर सकती है। मरते समय मुझे मेरी पोती का कोई भी दुख नहीं रहेगा। ईश्वर ने चिंकी से उसके माता पिता बहुत ही कम उम्र में छीन लिए, लेकिन फिर उसने आप दोनों को भेज दिया। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर दादी अम्मा फिर से वृद्धाश्रम चली जाती हैं।